ओके नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी समय दूरी चाल टॉपिक पढ़ रहे थे और पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने सापेक्ष चाल टॉपिक देखा था। अब हम लोग देखते हैं, सापेक्ष चाल को ही कंटिन्यू करता हूं, उसके बाद कुछ नए क्वेश्चंस लिखते हैं। मैं ये कह रहा हूं, दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। सेम क्वेश्चन है, वही मैं जो पिछली क्लास में देख किए थे हमने, उसी टाइप के। दो स्टेशन ए और बी हैं, उनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। यदि दो ट्रेनें इन दोनों स्टेशन के बीच यदि दो ट्रेनें इन दोनों स्टेशन के बीच, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। यदि दो ट्रेनें इन दोनों स्टेशन के बीच एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे में मिलती हैं। एक दूसरे की ओर चलती तो 1 घंटे में मिलती हैं। यदि दोनों एक ही ओर चलती हैं, एक ही और एक साथ चलती हैं तो 5 घंटे में मिलती हैं। तो बताओ दोनों ट्रेनों की स्पीड कितनी है? तो बताओ दोनों ट्रेनों की स्पीड क्या है? वेरी सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया हम लोगों ने, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमारे क्वेश्चंस के अंदर ए और बी के बीच की दूरी दे रखी है और टाइम दे रखा है, स्पीड हमें नहीं पता है। तो सबसे पहली तो बात तो सर, स्पीड, यदि दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर चलती हैं तो स्पीड क्या होगी? स्पीड जुड़ेगी तो मान लो स्पीड हो जाएगी a प्लस बी हो जाएगी। मैं यहाँ पर काटता हूँ, इधर देखना आप लोग, a प्लस बी हो जाएगी। एक डायरेक्शन विपरीत दिशा होने पर a प्लस बी स्पीड हो जाएगी। सर दूरी बराबर, अरे स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बट्टा समय। दूरी कितनी है सर? 100 किलोमीटर। तो यहां लिख दो 100 किलोमीटर। ठीक है। स्पीड कितनी है सर? स्पीड यहां पर हो जाएगी आपकी, एक और चलती है तो स्पीड बराबर दूरी बट्टा चाल, सॉरी चाल नहीं, दूरी बट्टा समय ना, दूरी बट्टा समय कितना है? 1 घंटा। तो यहां लिख दो 1। और विपरीत दिशा पर होने पर, सेम डायरेक्शन होने पर a माइनस बी हो जाएगी। सेम डायरेक्शन होने पर a में, तो 100 बट्टा में 5 हो जाएगा। और 100 बट्टा 5 कितना होता है सर? 20 होता है। और ये कितना हो जाएगा सर? यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 100। अब मुझे बताओ, क्या इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अरे इन दोनों को हम लोग हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? भाई दोनों जब विपरीत जाएगी तो स्पीड जुड़ेगी, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये हो गया a प्लस बी बराबर 100, a माइनस बी बराबर 20। यहाँ से जब आप लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो सर ये दोनों तो कट जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a बराबर आ जाएगा 120 हो जाएगा। 120, तो इसका मतलब a बराबर कितना आ जाएगा? 60, तो b बराबर ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा? 40। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इतना इजी एग्जाम में नहीं आता कभी।
ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है। बताइए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखना आप लोग, लिखना एक व्यक्ति स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलता है। एक व्यक्ति स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलता है और स्टेशन बी पर 11 बजे पहुंचता है। 11 बजे पहुंचता है। एक व्यक्ति स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलता है और स्टेशन बी पर 11 बजे पहुंचता है। दूसरा व्यक्ति स्टेशन बी से 7 बजे चलता है और स्टेशन ए पर 12 बजे पहुंचता है। 12 बजे पहुंचता है। तो बताओ वे दोनों कितने बजे मिले होंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए, एक व्यक्ति स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलता है और स्टेशन बी पर 11 बजे पहुंचता है। दूसरा व्यक्ति है वो स्टेशन बी से 7 बजे चलता है और स्टेशन ए पर 12 बजे पहुंचता है। बताओ वे दोनों कितने बजे मिलेंगे? ठीक है, सेम टाइम पर रवाना होते हैं, सेम टाइम पर रवाना हो रहे हैं, लेकिन एक 11 बजे पहुंचता है, एक 12 बजे पहुंचता है। इसका मतलब दोनों की स्पीड अलग अलग होगी। भाई हमारे पास क्वेश्चन में स्पीड नहीं दे रखी है, ठीक है। ये दोनों 7 बजे रवाना होते हैं, दूरी सेम है, दोनों की स्पीड अलग अलग होगी। एक 7 बजे से 11 बजे पहुंचता है, एक 7 से 12 बजे पहुंचता है। इसका मतलब इधर से जो व्यक्ति रवाना हो रहा है बी से, वो 12 बजे पहुंचता है। इसका मतलब इसकी स्पीड कम होगी और इसकी स्पीड थोड़ी सी इससे ज़्यादा होगी, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। आपसे यही पूछा है कि बताओ वो दोनों कितने बजे मिले होंगे। एग्जैक्ट टाइम आपसे पूछा है भाई, कितने मिनट पे, कितने सेकंड पे, कितने घंटे बाद में एक दूसरे से मिले होंगे, ये पूछा है। अब मुझे ये बताओ, हमें समय निकालना, समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। सर क्वेश्चन में ना तो दूरी दे रखी है ना चाल दे रखी है। क्वेश्चंस के अंदर ना तो हमारे पास दूरी है ना समय, क्योंकि हमें प्रश्न में पूछा है समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। सबसे पहले मेरे दिमाग में आया सर समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ना तो मेरे पास दूरी है ना मेरे पास चाल है, तो फिर कैसे कैलकुलेट करूंगा? ठीक है, तो फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट करता है, तब देखिए हमें मानना पड़ेगा। दूरी मानेंगे, चाल भी मानेंगे, सब कुछ हमें मानेंगे और फिर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। अब इधर देखना, आप लोग कैसे मानते हैं वो आप लोग समझना। मैं ये यहां पर कह रहा हूं, यहां से यहां तक की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अभी व्यक्ति स्टेशन ए से 7 बजे चलता है भाई, यहां पर ठीक है, ये स्टेशन है और यहां पर अभी 7 बजे हैं और 7 बजे एक व्यक्ति यहां से रवाना होता है और स्टेशन बी पर 11 बजे पहुंचता है। भाई यहां से रवाना होता है और यहां से रवाना होते हुए, ठीक है, यहां से मान लो यहां तक, ठीक है, कितने बजे पहुंचा सर? 11 बजे पहुंचा। कितने बजे पहुंचा? 11 बजे पहुंचा है। तो मुझे बताओ टाइम कितना लगा? 7 से 11 टाइम कितना लगा सर? 4 घंटे लिए उसने, ठीक है। कितने घंटे लिए? 4 घंटे लिए। इधर जो व्यक्ति बी पर स्थित है, ठीक है, यहां पर जो बी है वो भी 7 बजे रवाना होता है सर, वह भी 7 बजे, लेकिन इस व्यक्ति को यहां तक पहुंचने में कितने घंटे लग गए सर? 5 घंटे लगे। 12 बजे पहुंचा मतलब 5 घंटे लगे ना।
बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, एक को 4 घंटे लगते हैं, एक को 5 घंटे लगते हैं। अब हम लोग दूरी मानेंगे। सबसे पहले तो इनके बीच की दूरी मानेंगे। तो सर दूरी कैसे मानेंगे? आप लोग इस 4 और 5 का एलसीएम लेना। 4 और 5 का क्या लेंगे हम लोग? एलसीएम। 4 और 5 का हम लोग क्या लेंगे? एलसीएम। 4 और 5 का जब एलसीएम लेंगे, 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। हम लोग मान लेते हैं कि सर हमने माना कि वह जो दूरी है वह 20 है। हमने दूरी मान ली, कितनी है सर? 20 मान ली। 4 और 5 का एलसीएम लिया हमने 20, यानी हमारी जो दूरी है वो कितनी हो गई? 20 किलोमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई? 20 आ गई। अब मुझे ये बताना, यदि यहां से यहां तक की दूरी 20 है और यहां पर टाइम 4 घंटे लगते हैं, तो बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी? इधर से मैं स्पीड निकाल सकता हूं सर, इधर से मैं स्पीड निकाल सकता हूं। स्पीड कितनी हो जाएगी? 20/4। सर 20/4 का मतलब होता है 5। 20/4 का मतलब क्या होता है? 5 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड आ जाएगी। इधर से यदि मैं स्पीड की बात करूंगा तो सर दूरी तो है 20 और टाइम कितना है? 5। तो बताओ अपना आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये अब हमारे पास दूरी भी आ गई, स्पीड भी आ गई। यहां स्पीड है 5, उधर से स्पीड है 4, दूरी हमारे पास है। तो मुझे बताओ समय बराबर क्या होगा? प्रभु समय बराबर क्या होगा? प्रभु समय बराबर होता है समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। बताओ दूरी कितनी है? सर 20 है। ठीक है, चाल कितनी है? सर चाल यहां पर जुड़ेगी भाई 20 है, चाल सर 4 और 5 9 हो जाएगी। इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको और सॉल्व करते हैं तो सर 2 सही 2/9, 2 सही 2/9, यानी 2 सही 2/9 घंटे बाद में, 2 सही 2/9 घंटे बाद में वह मिलेंगे। तो अपना जो आंसर आएगा, अपना जो आंसर आ जाएगा, कितने बजे? सर रवाना कितने बजे हुए थे? 7। तो 7 इसमें जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 सही 2/9 बजे। 9 सही 2/9 बजे। इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हो, इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, यानी 9 बजकर 2/9, 2/9 इंटू 60 मिनट। अरे भाई ये तो हो जाए, या आप यहीं सॉल्व करता हूं। इधर देखो, 2 घंटे तो पूरे पूरे हैं, 2 घंटे पूरे हैं। उसके बाद में 2/9 इंटू 60 किया तो ये हो गया सर मिनट में। ये किस में हो गया सर? मिनट में। 3 और इसमें 20, तो ये हो जाएगा आपका सर 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे। और ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 2 40, 40 में 3 का पहाड़ा 13, 13 सही 1/3 मिनट, 13 सही 1/3 मिनट। एग्जैक्ट टाइम निकाल रहा हूं। इसका मतलब 2 घंटे 13 मिनट और 1/3 इंटू 60 सेकेंड। 3 का पहाड़ा इसमें 20, तो इसका मतलब हमारा जो है वो 2 घंटे 13 मिनट और 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के बाद में वह मिलेंगे। 2 घंटे 13 मिनट और 20 सेकेंड। तो एग्जैक्ट टाइम कितना हो जाएगा सर? 9:13 पे और 20 सेकेंड पे। ये इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर यदि निकालना है तो यह है 9:13:20, 9:13 पे और 2 घंटे इसमें जोड़ दिए, कौन से में? 7 में। बताइए कोई दिक्कत यहां से? अरे कैलकुलेशंस हो गई, बाकी प्रश्न बहुत इजी है। क्वेश्चंस तो बस इतना ही था, बाकी कैलकुलेशंस हो गई। सभी ने कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखूं? चलो एक ऐसा का ऐसा क्वेश्चंस पे कोई और लिखता हूं,
इसी टाइप का कोई प्रश्न और लिखते हैं, आप लोग करके बताइए। देखो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है। लिखें एक प्रश्न और लिखना आप लोग। मैं ये कहता हूं, एक ट्रेन, एक व्यक्ति सुबह 8 बजे, एक व्यक्ति सुबह 8 बजे ए से चलता है और बी पर 11 बजे पहुंचता है। 11 बजे पहुंचता है। दूसरा व्यक्ति उसी समय बी से चलता है और ए पर 12 बजे पहुंचता है। 12 बजे पहुंचता है। तो बताओ वे दोनों कितने बजे मिलेंगे, कितने बजे मिले होंगे। 8 बजे चलता है और बी पर 11 बजे पहुंचता है और व्यक्ति बी से चलता है और 12 बजे पहुंचता है। तो बताओ कितने बजे मिले होंगे। चलो मैं 11:30 कर लेता हूं ना, थोड़ा टाइम, अपन कैलकुलेशंस तो वैसे ही करनी है तो 11:30 लिख लेते हैं। 11:30 बजे पहुंचता है, ठीक है। 11:30 कर लीजिए। बी से चलता है और 11:30 बजे पहुंचता है। एक 11 बजे पहुंचता है, एक 11:30 बजे पहुंचता है, ठीक है। 11:30 कर लेना आप लोग। साढ़े 11 कर लेना आप लोग। 8 बजे दोनों रवाना होते हैं, एक 11 बजे पहुंचता है, एक 11:30 बजे पहुंचता है। बताओ दोनों कितने बजे मिले होंगे। सभी ने कर भी दिया होगा भाई। 8 बजे यहां से रवाना हुए, ठीक है, और ए से रवाना होता है, बी पर 11 बजे पहुंचता है। यहां से 11 बजे यहां पर पहुंचता है। कहां पर, ठीक है, 8 बजे यहां से रवाना हुआ है भाई। ए से स्टेशन से 8 बजे रवाना होता है और यहाँ पर 11 बजे पहुँचता है। इसका मतलब कितने घंटे लिए सर, 3 घंटे लिए इसने। और दूसरा यहाँ से बी स्टेशन से रवाना होता है, ठीक है, बी स्टेशन से वही 8 बजे रवाना होता है, यही 8 बजे, और यहाँ पर कितने बजे पहुँचता है सर, 11:30। 11:30 का मतलब टाइम कितना लिया सर, 3.5 घंटे। कितने ले लिए, 3.5 घंटे। तो एलसीएम लेना आप लोग सबसे पहले तो, ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग एलसीएम लेंगे। 3.5 को मतलब क्या होता है, 7/2। 3.5 का मतलब 7/2। तो मुझे बताओ 3 और 7/2 का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम, तो 7 और 3 का एलसीएम 21 और नीचे वाले का एचसीएफ एक ही होता है। इसका मतलब इसका एलसीएम 3 और 7/2 का जब आप लोग एलसीएम लोगे, ठीक है, वो कितना आ जाएगा सर, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब 21 के अंदर जब मैं 3 का भाग दूंगा तो सर ये आएगा 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसमें 21 में इसका भाग दूंगा तो 3 × 2 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ से कैलकुलेशंस करेंगे तो अपना समय आ जाएगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। दूरी कितनी है, 21। चाल कितनी हो गई सर, ठीक है, चाल इधर जाएगी तो जुड़ जाएगी, 6 × 12 13। तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक सही, पीछे बचे कितने सर, पीछे कितने बच गए, 8। 8/13 यानी एक सही 8/13 घंटे बाद, एक सही 8/13 घंटे बाद में वो मिलेंगे। अब कितने बजे रवाना हुए थे, 11, तो सॉरी 8, तो 8 प्लस एक सही 8/13, एक सही 8/13, तो कितने हो गए, 9 सही 8/13 बजे।
9 सही 8/13 बजे अपना आंसर हो जाएगा। 9 सही 8/13 बजे अपना आंसर हो जाएगा। बताइए, कोई भी दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चंस में? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। 9 सही 8/13 बजे अपना आंसर आ जाएगा। वापस लिखें सभी, एक क्वेश्चंस और लिखना। सॉरी, लिखना एक व्यक्ति स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलता है, सुबह 7 बजे चलता है और स्टेशन बी पर एक व्यक्ति स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलता है और स्टेशन बी पर 11 बजे पहुंचता है। 11 बजे पहुंचता है और दूसरा व्यक्ति स्टेशन बी से 8 बजे चलता है और स्टेशन ए पर 11:30 बजे पहुंचता है। तो बताओ वे दोनों कितने बजे मिले होंगे? तो बताओ वे दोनों कितने बजे मिले होंगे? कितने बजे मिले होंगे? एक व्यक्ति स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलता है और स्टेशन बी पर 11 बजे पहुंचता है और दूसरा व्यक्ति स्टेशन बी से 8 बजे चलता है और स्टेशन ए पर 11:30 बजे पहुंचता है। तो बताओ वे दोनों कितने बजे मिले होंगे? बताइए फटाफट। आप लोगों ने देखो, सुबह 7 बजे चलता है और बी पर 11 बजे पहुंचता है। पहले तो मुझे ये बताओ, यहां से ये 7 बजे रवाना होता है, ठीक है, और यहां पर पहुंचता है कितने बजे? 11 बजे। तो इसका मतलब कितने घंटे चला? 4 घंटे। कितने घंटे? 4 घंटे। इधर से जो व्यक्ति चल रहा है ना वो 8 बजे चल रहा है, ध्यान रखना, इधर से जो व्यक्ति चल रहा है वो 8 बजे और यहां पर जो पहुंच रहा है वो 11:30। तो 8 और 11:30 मतलब 3.5 घंटे। कितने हो गए सर? 3.5 घंटे हो गए। 3.5 घंटे हो गए, ठीक है। तो 3.5 घंटे का मतलब 7/2 घंटे भाई, 7/2 घंटे। तो एलसीएम किसका लेंगे सर हम लोग? सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेंगे 4 और 7/2 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसका जब एलसीएम की बात करेंगे तो सर इसका जो एलसीएम आएगा, इसका हमारे पास में ये जो एलसीएम आएगा किसका? 4 घंटे ये और 7/2, इसका जब आप लोग एलसीएम लोगे, ठीक है, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा सर? ऊपर वाले का एलसीएम तो 7 चौक 28, तो एलसीएम आ जाएगा 28, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। अब मुझे ये बताना आप लोग, यहाँ से व्यक्ति यहाँ तक 28 किलोमीटर गया 4 घंटों में, तो मुझे बताओ इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी सर? 28/4, और 28/4 का मतलब क्या होता है? 7।
28/4 का मतलब क्या होता है 7। और इधर से बात करेंगे तो सर 28 गया किससे 7/2 से, तो 7 का पहाड़ा इसमें 4 बार 4 इंटू 2 कितने हो गए 8, यानी इसकी स्पीड हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसकी स्पीड हो जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे ये बताना क्या यहां पर फिर से मैं 28 के अंदर 7 और 8 15 का भाग दे दूं? बिल्कुल मत देना, बिल्कुल मत देना, क्योंकि ये 7 बजे रवाना हो रहा है, ये 8 बजे। ये सापेक्ष चाल तभी लेते हैं जब दो वस्तुएं एक साथ गतिशील। इधर 7 से 8 बजे तक भाई इधर वाली जो गाड़ी है वो 7 से 8 बजे तक अकेली चली, 7 से 8 बजे तक अकेली चली। किस स्पीड से चली? 7 की स्पीड से। कितने घंटे? 1 घंटे। तो इसका मतलब 7 किलोमीटर वह अकेली गाड़ी चली। तो अब शेष दूरी कितनी बची? अब शेष दूरी कितनी बची? तो सर शेष दूरी हो जाएगी आपकी 28 माइनस ऑफ 7 यानी कि 15। 28 माइनस 7 कितना हो गया? 15 किलोमीटर। अब अपना टाइम आ जाएगा, टाइम बराबर कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 15। स्पीड कितनी है? 7 और 8 कितने हुए? 15। सॉरी यहाँ अरे 28 में से 7 घटाएंगे 21 आएगा ना, 21 किलोमीटर। तो यहाँ पर अपनी आएगा 21 किस पे? बट्टा में 15। और सॉल्व कर देते हैं 7/5। 7/5 घंटे। 7/5 घंटे का मतलब क्या हुआ? 1 सही 2/5 घंटे बाद। 1 सही 2/5 घंटे बाद। कहाँ से? 8 बजे से। 8 इसमें जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9 सही 2/5 बजे। ठीक है, 60 से गुणा भी कर सकते हैं, तो 60 से तो 12 यानी 9:24 पे। 5 का पहाड़ा 60 में कितनी बार? 12, 12 दूनी 24, 9:24 इस प्रश्न का आंसर आएगा। कितना आएगा? 9:24 इस प्रश्न का आंसर आएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? वापस एक क्वेश्चंस और लिख लेते हैं, ऐसा का ऐसा क्वेश्चंस और लिख लेता हूं। लास्ट क्वेश्चंस। एक व्यक्ति स्टेशन ए से सुबह 5 बजे चलता है, सुबह 5 बजे चलता है और स्टेशन बी पर 9 बजे पहुंचता है, 9 बजे पहुंचता है। और एक व्यक्ति स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलता है और स्टेशन बी पर 9 बजे पहुंचता है। दूसरा व्यक्ति स्टेशन बी से 7 बजे चलता है, 7 बजे चलता है और 7 बजे चलता है और स्टेशन ए पर 10:30 बजे पहुंचता है। तो बताओ वे कितने बजे मिले होंगे? तो बताओ वे दोनों कितने बजे मिले होंगे? तो बताओ वे दोनों कितने बजे मिले होंगे? कितने बजे मिले होंगे? बताइए, फटाफट कर लीजिए, अब तो इतना समय नहीं लगना चाहिए।
सभी ने कर लिया। एक व्यक्ति एक स्टेशन ए से सुबह 5 बजे चलता है और 9 पे पहुंचता है, 7 बजे चलता है और इतने पे पहुंचता है। तो बताइए कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ से मुझे ये बताओ, 5 बजे जो चल रही है गाड़ी, ठीक है, 5 बजे यहाँ से गाड़ी चल रही है या व्यक्ति चल रहा है जो भी, 5 बजे वाला व्यक्ति यहाँ पर पहुँचता है कितने बजे, 9 बजे। तो कितने घंटे ट्रैवल किया उसने, 4 घंटे ट्रैवल किया। कितना हो गया, 4 घंटे। सर यहाँ से जो व्यक्ति है ना, यहाँ से जो व्यक्ति हैं वो 7 बजे रवाना होता है, 7 बजे रवाना होता है और यहाँ पर पहुँचता कितने बजे सर, 10:30 बजे। तो टाइम कितना लिया सर उसने, 3.5 घंटे लिए, ठीक है, 3.5 घंटे यानी 7/2। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं सर, 4 और 7/2 का एलसीएम, 4 और 7/2 का एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा सर, ऊपर वाले का एलसीएम 28, ऊपर वाले का एलसीएम 28, नीचे वाले का एलसीएम 1 ही होगा, ठीक है। 28 में जब 4 का भाग दूंगा तो सर ये आ जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर, और 28 में जब इसका भाग दूंगा तो 4 4 दूनी 8, 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। सेम ही है, अभी किया था हम लोगों ने, ये तो क्वेश्चंस मैंने सेम ही लिख दिया एक तरह से। सर ध्यान में रखना, ये 5 बजे चल रहा है, ये 7 बजे, इधर से 5 से 7, इधर से 5 से 7 के अंदर कितनी दूरी हुई वो देख लेते हैं। 5 से 7 में दूरी कितनी हो गई, 5 से 7 2 घंटे। किस स्पीड से, सर स्पीड है 7 की स्पीड, तो कितने हो गए सर, 14, यानी सर 14 किलोमीटर की ये दूरी ट्रेवल हो जाएगी। जो शेष दूरी बताओ भाई, शेष दूरी निकालनी है तो सर शेष दूरी टोटल 28 है, टोटल 28, उसमें से 14 घटाऊंगा तो पीछे कितनी बचेगी, 14 किलोमीटर, पीछे कितनी बचेगी, 14। तो बताओ समय कितना होता है, दूरी बट्टा चाल, दूरी 14, चाल कितनी है सर, चाल है 7 और 8 15, तो ये हो जाएगा 15, यानी सर इतने घंटे बाद में ये गाड़ी मिलेगी, इतने घंटे बाद में। और यदि आप लोग इसको सॉल्व करना चाहो आगे तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कितना इसको और सॉल्व करेंगे तो इसमें जब जोड़ेंगे, कितने बजे जोड़ूं बताओ, 5 से 7, 7 बजे दोनों होगी, 7 इसमें जोड़ेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा कितना, 7 सही 14/15 बजे, ठीक है। और इसको सॉल्व करना चाहो तो 7 बजकर 60 से गुणा करूंगा, 14 56, 7:56 पर एग्जैक्ट आंसर आएगा 7:56। बताइए कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को। चलिए तो ये थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में ध्यान में रखना। मैं वापस बता देता हूँ, मैंने अभी जो 4 क्वेश्चंस करवाए वापस बता लेता हूँ। एक व्यक्ति स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलता है और स्टेशन बी पर 11 बजे पहुंचता है। दूसरा व्यक्ति स्टेशन बी से 7 बजे चलता है और ए पर इतने बजे पहुंचता है। तो बताओ वे कितने बजे मिलेंगे। अब देखो आप लोग एग्जाम में कितने फास्ट कैलकुलेशंस करते हैं वो आप सब पे डिपेंड खुद पे करता है। भाई ए से 7 बजे चलता है, 11 बजे पहुंचता है, तो बताओ 7 से 11 बजे, और ये भी 7 से 11, मतलब टाइम फिक्स है रवा नहीं का। 7 से 11 4, तो ठीक है, दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए 4, ठीक है। उसके बाद में सर 7 से लेके 12 कितना हो गया 5, तो सबसे पहले तो यहां से आ जाएगा 20 किलोमीटर। सबसे पहले ये दिमाग में 20 आना चाहिए, और 20 के अंदर इस 4 का भाग देना 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। 5 का भाग देना 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब आपको यदि समय पूछा है तो डायरेक्ट समय लिखना, 20 बट्टा में 4 और 5 9, ठीक है। 2 सही 2/9, 2 सही 2/9 साथ में जोड़ेंगे तो 9 सही 2/9 बजे इस प्रश्न का आंसर आएगा। आगे डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे, ऑप्शंस में ऐसा ही लिखा है तो ठीक है, अदरवाइज इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो यही आंसर आ रहा था, इसको इसमें जोड़ा, ठीक है, यहां से मैंने ये हो गया और इसके अंदर यहां से हम लोगों ने लास्ट में इसको जोड़ दिया था, ठीक है। 2 सही 2/9 2 घंटा, और ये 2 घंटा 13 मिनट उसमें मैंने ऐड कर लिया, तो 2 सही 2/9। इसको सॉल्व करते जाओ यही आएगा। सर पहले 60 से गुणा करोगे तो 60 से गुणा करोगे तो ये कटेगा 3 बार, वो 20 बार, 20 × 2 40, 40/3 कितने होते हैं 13 से 1 बटा, तो यानी 9:13, पीछे बच गया 1/3, 1/3 को और 60 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 20। ये इस प्रश्न का हल होता है। एग्जाम में सिर्फ इतना ही करना होता है, पूरा नहीं लिखना होता भाई। ये तो समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं बार बार, ताकि आपको वापस कभी पढ़ो ना तो इजी। देखो 8 बजे ए से चलता है, 11 बजे पहुंचता है, उसी समय बी से ये पहुंचता है। ये मुझे बताओ 8 से 11 3 घंटे, 8 से 11 3 घंटे। सर 8 से 11:30 3.5 घंटे, 3.5 घंटे का मतलब क्या होता है सर 7/2,
भाई 7.5 मतलब यही होता है। तो ऊपर वाले का एलसीएम 3 और 7 का एलसीएम 21 और नीचे वाले का एलसीएम 1 ही होगा। भाई यहाँ पर भी बट्टा में क्या है 1 है, तो ये हो गया ऐसे, यानी 21 तो हमारे पास आ गया। अब 21 में 3 का भाग देंगे सर 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसमें इसका भाग दोगे तो ये हो जाएगा सर आपका 3 दूनी 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब हमें इसका आंसर निकालना है सर, सेम रनिंग टाइम है तो 21 बट्टा में इन दोनों का योग करो 13, ठीक है। एक बार भाग गया, पीछे बचेंगे कितने 8 बट्टा 13, यानी सर एक सही 8 बट्टा 13 घंटे बाद। तो टाइम कितना हो जाएगा सर, एक जोड़ेंगे किस में 8 में, तो आंसर हो जाएगा 9 सही 8 बट्टा 13 बजे, 9 सही 8 बट्टा 13 बजे। देखो यही तो आ रहा था। अरे एग्जाम्स के अंदर ये थोड़ी ऐसे ऐसे कुछ बनाओगे, इतना ही करना है। मैं वापस बार बार क्यों बताता हूँ, मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चंस को कंसेप्ट के साथ बताता हूँ, उसके बाद में हम लोग ये भी देखते हैं कि अब कैसे करना। ए से 7 बजे रवाना होता है, बी पर 11 बजे, लेकिन दूसरा 8 बजे रवाना होता है और ए पर इतने बजे पहुंचता है। पहले तो मुझे बताओ 7 से 11 कितने हुए सर, 4 घंटे। 8 से 11:30 मतलब 3.5 घंटे, 3.5 का मतलब 7/2। फिर से ऊपर वाले का एलसीएम 28 और नीचे वाले का 1 ही होगा, ठीक है, 28 हो गया। क्या अब 28 का भाग इसमें देना, 4 में देंगे तो 7 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, फिर से 7 किलोमीटर। इसमें देंगे तो सर ये 4 दूनी 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। क्या मैं इस 7 और 8 15 का भाग दूंगा, बिल्कुल नहीं सर। ये 7 बजे ये 8 बजे 1 घंटे तक, ये इधर वाला 1 घंटे तक चलेगा तो सर 7 चलेगा, 1 घंटे में कितना चलेगा 7 चलेगा। तो सबसे पहले तो मैं सर 7 × 1 करूंगा तो 7 किलोमीटर हो जाएगा। इसमें से इसको घटाऊंगा, ये 28 किलोमीटर था, उसमें से घटाऊंगा तो 7 में से 21 होगा। अब 21 के अंदर 15 का भाग देना, ठीक है, ये हो गया 7/5 और 7/5 का मतलब क्या होता है 1 सही 2/5, 1 सही 2/5 घंटे बाद, ठीक है। इसमें आप जो जोड़ देना, किस में जोड़ोगे 8 में, 8 इसमें जोड़ेंगे तो सर 9 सही 2/5 बजे, 9 सही 2/5 बजे को आगे आप सॉल्व कर सकते हो, 9 सही 2/5 बजे को आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इतना थोड़ी लिखना होता है भाई एग्जाम्स के अंदर, तो सिर्फ इतना करना होता है। वापस ये क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन, 5 बजे चलता है 9 बजे पहुंचता है, 5 से 9 कितने हुए सर 4। दूसरा व्यक्ति 7 बजे चलता है 10:30 पहुंचता है, 3.5 घंटे हो गए मतलब 3.5 हो गए। एलसीएम वही 28, ठीक है। इसमें भाग दिया तो सर 8, इसमें भाग दिया तो वही 7, सॉरी इसमें भाग दिया तो 7 और इसमें भाग दिया तो 8। भाग 7 और 8 15 का भाग दे दोगे, बिल्कुल नहीं सर। 28 में से देखो एक 5 बजे, एक 7 9 बजे, एक 7 बजे, 5 से 7 2 घंटे, तो सर 2 × 7 करना, 2 × 7 करोगे तो सर 14 हो जाएगा। 14 इसमें से घटाऊंगा 14, 14/15 करना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 14/15 इसमें जोड़े तो 7 से 14 7:56 पर अपना आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर सापेक्ष चाल वाला टॉपिक स्टार्ट किया, तो वो अपना आप खत्म होता है। और आगे बढ़ते हैं तो एक नया कंसेप्ट और देखना, एक नया कंसेप्ट और देखना। मैं पहले कंसेप्ट के बारे में बात कर लेता हूँ, कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ, उन फॉर्मूले से हम लोग डायरेक्ट प्रश्न हल करेंगे। कुछ एक फॉर्मूले बता रहा हूँ, उन फॉर्मूलों का ध्यान में रखना है। फॉर्मूला क्या है इधर देखना, पहले तो समझना इस बात को, पहले तो इस बात को आप लोग समझना कि यहाँ पर कोई ए स्टेशन है, अभी लिखना बिल्कुल नहीं, पहले पूरा बोर्ड भरूंगा मैं, उसके बाद आप लोग लिखोगे। यहाँ ए स्टेशन है और इधर स्टेशन बी है, 2 स्टेशन है, ए और बी स्टेशन है, अभी आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है। और इन 2 ए और बी स्टेशन है, इधर से एक गाड़ी रवाना होती है, इधर एक गाड़ी रवाना होती है। भाई इधर से एक गाड़ी रवाना हो रही है और वो इधर आती है, ठीक है, ये गाड़ी इधर रवाना आ रही है और एक गाड़ी इधर से, मान लो ये जो गाड़ी रवाना हो रही है वो S1 स्पीड से आ रही है। किस स्पीड से आ रही है, S1 स्पीड से आ रही है। इधर से जो गाड़ी आ रही है वो S2 स्पीड से आ रही है। अभी लिखना नहीं, बिल्कुल मैं प्रश्न नहीं लिखूंगा, पहले आप लोगों को कंसेप्ट बता देता हूं, ठीक है, क्या स्थिति बन रही है वो देखना। इधर समझना मेरी बात को, बिल्कुल लिखना नहीं है, सिर्फ सुनते जाइएगा। यहां से ए स्टेशन से एक गाड़ी S1 स्पीड से रवाना होती है, ठीक है, और उसी समय यहां से S2 स्पीड से एक गाड़ी रवाना होती है। दोनों गाड़ियां रवाना हो चुकी हैं, सेम टाइम पे अलग अलग स्पीड से रवाना हो रही है और रास्ते में कहीं पर ये मिल जाती हैं। भाई रास्ते में कहीं पर ये मिल जाती है, यहां पर मिलती हैं। सपोज यहां पर सी स्टेशन पे ये दोनों गाड़ियां मिल जाती हैं कुछ समय बाद में,
टी समय बाद में ये गाड़ियां यहां से मिल जाती हैं। टी समय बाद में ये गाड़ियां मिल जाती है, मतलब जितना टाइम यहां से यहां तक लगा उसको उतना उतना लगे। टी समय बाद में ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे से मिल जाती हैं। ठीक है, दोनों गाड़ियां एक दूसरे से मिल चुकी हैं। अब ये वाली जो गाड़ी थी ना, S1 स्पीड से जो गाड़ी आई थी, यहां से जो S1 स्पीड से गाड़ी आ रही थी, ये वाली S1 स्पीड से जो गाड़ी आ रही थी, यहां पर S1 स्पीड से ये गाड़ी जो आ रही थी, ठीक है, यहां पर मिली और मिलने के बाद यहां तक उसे पहुंचने में मान लो T1 टाइम लगा। कितना लगा? T1। अरे यहां से यहां तक T टाइम से आई और फिर यहां से यहां तक उसे पहुंचने में T1 टाइम लग गया। और इधर से जो मेरी गाड़ी रवाना हो रही थी भाई, इधर से जो मेरी गाड़ी आ रही थी, इधर से मेरी जो गाड़ी आ रही थी यहां से, ठीक है, यहां से मेरी जो गाड़ी आ रही थी S2 स्पीड से यहां तक T समय में पहुंची, फिर यहां से यहां तक मेरी जो गाड़ी थी वो T2 टाइम लिया। कितना गाड़ी टाइम लिया? T2 टाइम लिया। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? पहले लिखना बिल्कुल मत, अब सिर्फ सुनते जाना। यहां से गाड़ी रवाना हुई है S1 स्पीड से, यहां पहुंची मान लो T समय में, उसी समय सेम टाइम पर रवाना हुई है। ये अलग अलग स्पीड से हो सकती है। अब ये दूरी समान नहीं है, यहां से यहां तक की दूरी समान होती है तो फिर स्पीड भी समान होती है, टाइम भी समान है, सब समान। लेकिन यहां से यहां दोनों मिली और मिलने के बाद में ध्यान रखना, यहां से यहां तक इसको T2 टाइम लगा है और इसको T1 टाइम लगा है। भाई ये जो गाड़ी जा रही है ना S2 वाली, S2 स्पीड से जा रही है, T2 टाइम लगा। और इस वाली गाड़ी को ठीक है, इस वाली गाड़ी को T1 टाइम लगा। और किस स्पीड से जा रही है सर? ये जा रही है S1 स्पीड से। किस स्पीड से जा रही है? S1 स्पीड से। और ये C क्या है? मीटिंग टाइम है। C क्या है? मिलने का समय। यानी मैं ये कह सकता हूं कि सर A टू C का टाइम, A टू C का जो टाइम है, A टू C का टाइम जितना लगा है उतना का उतना टाइम लगेगा B टू C का टाइम। ठीक है, B टू C का टाइम, दोनों का टाइम क्या रहेगा? बराबर रहेगा। अरे मैं मान लो यहां से रवाना हुआ सामने से, ठीक है, मैं यहां पर खड़ा हूं, सामने एक स्टूडेंट आ रहा है मेरे से, ठीक है, जहां पर अभी मेरा कैमरा लगा है वहां से एक स्टूडेंट रवाना होता है। ठीक है, मैं यहां से रवाना हो रहा हूं, वो भी यहां से रवाना हो रहा है और दोनों सपोज यहीं पर मिल गए। ठीक है, मैं थोड़ा सा चलते ही मैं मिल गया। इसका मतलब क्या है? सर आपकी स्पीड बहुत धीमे है, सामने वाले की स्पीड बहुत तेज है, लेकिन आप दोनों ने समय सेम ट्रेवल किया है। मतलब मुझे यहां से यहां तक हो सकता है 10 मिनट लगे हैं और सामने वाले विद्यार्थी को मेरे तक आने में भी 10 मिनट लगे होंगे, परंतु उसकी स्पीड क्या है? ज्यादा है। मतलब टाइम सेम है, A टू C का टाइम और B टू C का टाइम दोनों का सेम है, लेकिन दोनों ने अलग अलग दूरी, अलग अलग स्पीड से ट्रेवल की। दूरी, अब मुझे बताओ A टू C का टाइम, यहां से यहां तक की दूरी देखते हैं पहले तो। समय निकालना है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक ये S2 स्पीड से T2 टाइम में, यहां से गाड़ी जा रही है ना S2 स्पीड से T2 टाइम में, ठीक है, तो इसको दूरी कितनी हो गई? S2 T2 टाइम हो गया। दूरी कितनी हो गई? S2 T2 बट्टा में समय बराबर दूरी बट्टा चाल। यहां से ये दूरी होगी S2 T2 और समय चाल ले लेते हैं S1 वाली। ठीक है, इधर से यहां पर दूरी कितनी होगी सर? S1 T1 हो गया, S1 T1। और यहां पर अपने पास में जो चाल हैं वो कितनी ले लेते हैं? S2 ले लेते हैं और दोनों को बराबर कर लेते हैं। भाई ये दूरी आ गई, यहां से यहां तक की दूरी S2 T2, यहां से दूरी की S1 T1। ठीक है, बटा में ये को यहां से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। चलो कैसे सॉल्व करता हूं, इधर देखो, इसको मैं इधर भेज देता हूं, इसको इधर भेज देता हूं और इसको इधर लेके आता हूं। इसको इधर भेजा तो सर ये हो गया S2 का स्क्वायर और बट्टा में यहां पर इसको लेके आया तो सर S1 का स्क्वायर हो गया। बराबर में इधर सर आपके पास T1 और ये बट्टा में हो गया T2, बट्टा में T2। और इसको यदि मैं उल्टा कर देता हूं, इसको उल्टा कर रहा हूं तो ये हो गया सर S1 बट्टा S2 और इसको भी उल्टा कर देता हूं और ये इधर लेके आ जाता हूं वर्गमूल, तो ये हो जाएगा सर T2 बट्टा T1। बस मैं यही फॉर्मूला बनाना चाहता था। कुछ बुक में आपको ये फॉर्मूला दिखेगा, लेकिन अपने को डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, अपने को ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, कैसे आया वो मैंने बता दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत बार डायरेक्ट प्रश्न आता है इस फॉर्मूले पे। ठीक है, अभी लिखना नहीं है, अभी लिखना नहीं है ना, अभी लिखना नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, पहली बात तो ये अपने को ध्यान में रखना है। दूसरी बात, A टू C टाइम ये अपने S1 याद रखिए, S1 अपॉन S2 बराबर रूट ऑफ T2 अपॉन T1 हो गया। ठीक है, अब यहां से आपसे ये चलो इसका नया टाइम निकालते हैं। ये कितना है सर? ठीक है, A टू C का टाइम मान लेते हैं स्मॉल t टाइम, इन T समय बाद वे मिलते हैं। माना
माना टी समय बाद मिलते हैं। कितने? टी समय बाद, माना टी समय बाद मिलते हैं, माना टी समय बाद मिलते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन में दे रखा है कितना है टी समय बाद में, यही वाला ना, ए टू सी का टाइम। तो टी बराबर क्या हो जाएगा सर? S2T2 बट्टा में S1, और ये भी एस टी क्या हो जाएगा, ये भी टी क्या हो जाएगा सर? S1T1 बट्टा में S2। अब हमें टी का समय निकालना है तो मैं दोनों को गुणा कर देता हूं, दोनों गुणा करने पर, दोनों गुणा करने पर, ठीक है, दोनों को गुणा करता हूं तो मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा? टी और टी का गुणा टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा S2T2 बट्टा में S1 इंटू S1T1 बट्टा S2। तो S2 से S2 कट गया, S1 से S1 कट गया, तो बताओ T2 बराबर क्या आएगा? T बराबर आ जाएगा T1 इंटू T2 का वर्गमूल। ये ध्यान में अपने को रखना है। T बराबर क्या आएगा? T1 और T2। ये T क्या है? ठीक है, T समय बाद मिलते हैं, तो आपसे यदि कितने समय बाद मिलते हैं तो ये अपना आंसर हो जाएगा। और तीसरा जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, भाई तीसरा जो हम लोग बात कर रहे हैं उसको ध्यान रखना। तीसरा जो फॉर्मूला बता रहा हूं, कुल दूरी, तीसरा जो फॉर्मूला रहेगा आपका वो रहेगा कुल दूरी। तीसरा जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? कुल दूरी रहेगा। ये भी ये कलर थोड़ा चेंज करता हूं, ठीक है, कुल दूरी लिख लेता हूं। कुल दूरी कितनी हो जाएगी सर? S1T1 प्लस S2T2 हो जाएगा। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। लिखो एक बार लिखिए, मैं वापस एक्सप्लेन कर लूंगा, आप लोग लिखिए। एक बार इसको लिखिए आप लोग। सभी ने लिख दिया क्या? सभी ने लिख दिया? A टू सी का टाइम और B टू सी का टाइम दे रखा अपने पास में, और हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेशंस ये कर दिया है। ठीक है, तो अपने को डायरेक्ट याद रखना है, ध्यान रखना। मैं एक बार वापस बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक S1 स्पीड से जा रही है और यहाँ से यहाँ तक T1 टाइम लगा। तो मैंने क्या, A टू सी का टाइम समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी कहाँ से निकाला? मुझे देखो ये वाली गाड़ी S2 स्पीड से T2 टाइम में पहुँच रही है, तो S2T2 किया तो दूरी आ गई, और इसकी स्पीड ले ली S1। यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, S1 अपॉन S2 बराबर रूट ऑफ T2 अपॉन, ध्यान रखना 1 के सामने 2 है, 2 के सामने 1 है। दूसरा, माना टी समय बाद मिलते हैं, भाई यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है? टी समय बाद में। ठीक है, तो टी बराबर ये था, ये भी था, दोनों को कैलकुलेशंस गुणा किया तो टी बराबर आ गया रूट ऑफ T1 T2 आ गया। कुल दूरी बताओ S1T1 प्लस S2T2। अब प्रश्न कैसे बनता है? लिखना एक ट्रेन ए से बी की ओर चलती है, ए से बी की ओर चलती है, एक ट्रेन ए से बी की ओर चलती है, तथा दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर उसी समय, एक ट्रेन ए से बी की ओर चलती है तथा दूसरी ट्रेन
तथा दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर उसी समय चलती हैं। उसी समय चलती है। एक ट्रेन ए से बी की ओर चलती है तथा दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर उसी समय चलती है। रास्ते में मिलने के बाद उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में रास्ते में मिलने के बाद उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में क्रमशः 8 सही 1/3 घंटे तथा 16 सही 1/3 घंटे लगते हैं। एक ट्रेन ए से बी की ओर चलती है तथा दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर चलती है। रास्ते में समय की ओर उसी समय चलती है। रास्ते में मिलने के बाद उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में क्रमशः 8 सही 1/3 घंटे तथा 16 सही 1/3 घंटे लगते हैं। यदि पहली ट्रेन की चाल 70 किलोमीटर पर आवर हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल होगी। दूसरी ट्रेन की चाल होगी। बताइए, सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस लिखवाया मैंने। लिख दिया सबने। देखो, एक ट्रेन ए से बी की ओर चलती है और दूसरी बी से ए की ओर चलती है। रास्ते में मिलने के बाद उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में क्रमशः 8 सही 1/3, ठीक है, और 16 सही 3 लगते हैं। तो पहली रेलगाड़ी की चाल और दूसरी हमें पता होना चाहिए डायरेक्ट। अब ये हम लोग कोई फॉर्मूला वगैरह, ठीक है, कोई डायग्राम वायग्राम कुछ नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट दिमाग में लिखेंगे S1/S2 बराबर √T2/T1। S1 मतलब पहली स्पीड कितनी है 70, दूसरी स्पीड सर S2, ठीक है, समय T2 मतलब दूसरी गाड़ी को टाइम कितना लगा 16 सही 1/3, 16 × 3 48, 48 और 1 49, तो ये हो गया 49/3 बट्टा में इधर 24 और 1 25, 25/3 हो गया। यहां से आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा तो 70 बट्टा में, ठीक है, 70 बट्टा में S2 बराबर में 49 मतलब 7 और 25 मतलब 5, 7 का पाड़ा इसमें 10 बार, तो S2 बराबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। S2 बराबर कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। बताइए, कोई भी दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चंस में, आप लोग आराम से कर सकते हैं। वापस लिखेंगे, आप लोग वापस लिख लेते हैं। एक व्यक्ति ए से बी की ओर चलता है, ए से बी की ओर चलता है
तथा दूसरा व्यक्ति बी से ए की ओर चलता है, दूसरा व्यक्ति बी से ए की ओर चलता है, उसी समय चलता है, उसी समय चलता है। एक व्यक्ति ए से बी की ओर चलता है तथा दूसरा व्यक्ति बी से ए की ओर उसी समय चलता है। रास्ते में मिलने के बाद, रास्ते में मिलने के बाद, मिलने के बाद उन्हें, रास्ते में मिलने के बाद उन्हें अपने गंतव्य तक जाने में, अपने गंतव्य तक पहुंचने में, गंतव्य तक पहुंचने में क्रमशः, गंतव्य तक पहुंचने में क्रमशः 6 सही 1/8 घंटे तथा 8 घंटे लगते हैं। यदि दूसरे व्यक्ति की चाल, यदि दूसरे व्यक्ति की चाल, यदि दूसरे व्यक्ति की चाल, यदि दूसरे व्यक्ति की चाल 28 किलोमीटर पर आवर है तो पहले व्यक्ति की चाल होगी, तो पहले व्यक्ति की चाल होगी। ए से बी की ओर चलता है और दूसरा बी से ए की ओर चलता है और रास्ते में उन्हें मिलते हैं और मिलने के बाद उनका टाइम दे रखा है T1 और T2। तो मुझे बताओ डायरेक्ट फार्मूला S1/S2 बराबर ऑफ रूट ऑफ T2/T1। S1 पहले वाले की स्पीड कितनी है सर, पहले वाले की नहीं पता तो S1 लिख लेते हैं, दूसरे वाले की 28 है, ठीक है, बट्टा में T2 बाद वाले का 8 और उस वाले का कितना है 8, 48 और 1 49, ठीक है, 8 6 48, 48 और 1 49, 49 बट्टा में 8, 8 ऊपर भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये बताओ S1 बट्टा में 28 बराबर में 8 बट्टा में 7, क्रॉस मल्टीपल कर लेना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 7 का पहाड़ा इसमें दे दो तो 4 बार, तो S1 बराएगा 8 चौक 32 किलोमीटर पर आवर। S1 कितना आ जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर, अपना आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस क्लास में भी हम लोगों ने 7-8 क्वेश्चंस देखे थे, पिछली क्लास में भी हमने इतने ही क्वेश्चंस देखे थे। आप लोग इन क्वेश्चंस पे अभ्यास कीजिएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे समझ में आएगा, कुछ फॉर्मूले तो याद रखना ही पड़ेंगे। बाकी कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।